जो बिहार की राजनीति पर अच्छा खासा असर डाल रहे हैं। एक तरफ वोटर लिस्ट में नाम कट रहा है, कहीं जुड़ रहा है, कहीं उससे दिक्कत हो रही है। लेकिन इन सब के बीच जो पप्पू यादव बैठक करने चले गए कांग्रेस के और उसके बाद सीएम फेस कांग्रेस का बता रहे हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्योंकि पप्पू यादव क्या कर रहे हैं वो उस पर नवल जी बेहतर बताएंगे कि उसका असर पड़ेगा कि नहीं। लेकिन अजय जी, बिहार में क्या 2 दशक के बाद नीतीश कुमार के अलावा कोई सीएम हो सकता है? इसकी चर्चाएं पूरे बिहार में है। मैं आपसे पूछूंगी पहले। सुचेता जी, सीएम तो तय है, जिसको सीएम फेस बनना है उस पर रोक थोड़ी ना है, फेस बनते रहे। एक व्यक्ति तो पिछले 10-15 साल से पीएम फेस बन के देश में घूम रहा है ना। ये आंखों में लिए सपने तिरी आंखों से तिरी गलियों में घुमा करते हैं, और सब सपना साहब पीएम 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 कुर्सी पीएम, तो सपने देखने में कोई हर्ज नहीं है। बिहार में बहुत विचित्र बात है। मैं तो पहले भी कहता था विपक्षी वी प्लस पक्षी एक साथ रह ही नहीं सकते हैं, लेकिन इन पक्षियों का आज एक अजब खेल हो रहा है बिहार में। एक लैला को कोई लेने को तैयार नहीं है, दूसरा मजनू ऐसा घूम रहे हैं कि उनको लैला नहीं मिल रही है। समस्या ये है। तो इस समस्या पे पप्पू यादव कांग्रेस क्या करेगी, राजद, ये वो हमारी समस्या नहीं है। वो कहीं ना कहीं समस्या आरजेडी की है, वो कहीं ना कहीं समस्या कांग्रेस पार्टी की। नहीं, आपकी समस्या मैं बता रही हूँ। मैं आपसे पहले आपकी समस्या पर बात कर लेती हूँ। अजय जी, ये कहा जा रहा है बिहार में राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि अगर बीजेपी की सीटें अच्छी खासी आ गई तो वो नीतीश कुमार को भी बेदखल कर सकते हैं सत्ता से। तो इस पर आप पहले जवाब दे दीजिए, फिर मैं उनके पास जाऊं। बीजेपी की तो अच्छी खासी सीटें 2020 में भी आई थी। जेडीयू से 43 लगभग 33 सीटें ज्यादा थी, तब भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। बीजेपी की सीट 2023 में भी ज्यादा थी, तब भी नीतीश कुमार को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया। बीजेपी की सीटें 2000 में भी ज्यादा थी, तब भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। तो बीजेपी के पास तो ये समस्या ही नहीं है। समस्या बिहार की सबसे बड़ी है, लैला मजनू दोनों अकेले अकेले घूम रहे हैं। ना लैला मजनू को लेने को तैयार है, न मजनू उस लैला को लेने को तैयार है। अब नई लैला मजनू खोज के लाएं ये लोग अपने लिए। अब नवल किशोर जी, आपने तंज सुन लिया लैला मजनू वाला। अब पप्पू यादव की कल बैठक हुई और पप्पू यादव नाम ले रहे हैं उन लोगों का जो कांग्रेस से सीएम पद के दावेदार हैं। उन्होंने कहा बहुत सारे सीएम फेस हैं हमारे पास। तो मुझे तो लगा महागठबंधन में एक ही सीएम फेस है, तेजस्वी यादव। नहीं सुजाता जी, बीजेपी के पास तो पिछले 3 दशक के इतना राजनीति करने के बाद भी कोई चेहरा नहीं है, और जो भी चेहरे हैं वो आरजेडी से गए हुए हैं। जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है उनके पास उनकी तो अपनी समस्या है, और उनके पास चेहरे हो भी नहीं सकते हैं। वो हमेशा मोहरे से काम चलाते हैं, और नीतीश कुमार जो मोहरा अभी तक बने हुए थे वो भी अपने अंत के तरफ है। आप देख रहे हैं कि किस अचेत अवस्था में है, और जो उनके आसपास में बैठे लोग हैं वो किस तरह से अपने अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं। जहां तक आरजेडी का सवाल है, आरजेडी का जो गठबंधन है, महागठबंधन है, आपको मालूम है कि अभी 12 तारीख को मीटिंग हुई है, समन्वय समिति की मीटिंग हुई है, और हर मुद्दे पे डिस्कस हो रहा है और हम आगे बढ़ रहे हैं। और बिहार का एक एक जनता को मालूम है कि सीएम का चेहरा एक ही है, और वो है तेजस्वी यादव। उसके कारण है 17 महीने जो उन्होंने काम किया, 5 लाख नौकरी दिया, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन की, 4.5 लाख शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिया, IT पॉलिसी, टूर पॉलिसी, हर तरह के काम जो हुए 17 महीने में, वो पिछले 17 साल में नहीं हुए। अभी तो हम सवाल पूछ सकते हैं इससे कि जो 17 महीने के बाद जो 17 महीने हो गए, जो 24 में गए नीतीश कुमार जी, आज लगभग 17 महीना हो गया। इसी को कंपेयर करेंगे तो पता चल जाएगा बिहार की जनता को कि कौन है। इसलिए कोई एकदम स्पष्टता है। मैंने शुरुआत में ही कहा, नवल जी सुनिए ना, मैंने शुरुआत में कहा बिहार में इस बार बहुत सारे मुद्दे हैं और जिन पर चर्चा हो रही है वो अपराध है, जैसा आप जिक्र कर रहे हैं, वो वोटर लिस्ट भी है। लेकिन आज मैं उस तीसरे मुद्दे की बात कर रही हूं। ये जो बदला आप देख रहे हैं, पप्पू यादव का बदला कहीं भारी तो नहीं पड़ जाएगा तेजस्वी यादव पर? ये यादव वर्सेस यादव वाली लड़ाई भारी तो नहीं पड़ेगी? नहीं, यादव वर्सेस यादव रिपब्लिक के लिए महत्वपूर्ण होगा, पब्लिक के लिए महत्वपूर्ण नहीं है।
पब्लिक के लिए एक ही चीज महत्वपूर्ण है, तेजस्वी यादव यंग है, काम करने में आगे है और काम की जो घोषणा करते हैं उसका नकल करके जो 20 साल से सरकार चल रही है, वो चाहे पेंशन योजना हो, चाहे कोई भी उसका अनुकरण कर रही है, उसके युवा आयोग हो, ये सारी बातें हम आम जनता में जन से कर रहे हैं और उसके आधार पे हमें सफलता और वो सब चीज मिल रही है। यही एनडीए के समस्या का कारण है कि वो तमाम तरह के जो न्यूज है या जो व्यूज है वो देने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, आपने उन्हें रथ पर चढ़ने नहीं दिया, उन्होंने कहा मैं बताता हूं, मैं सीएम फेज का ऐलान करूंगा कांग्रेस से। आपने रथ पर नहीं चढ़ने दिया, आपने उतार दिया था उन्हें, अब वो बदला ले रहे हैं सर। अरे वो चढ़े ही नहीं तो उतारा कौन? आप भी गजब का बात करते हैं, जो चढ़ा ही नहीं उसको उतारा कौन? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बिहार में ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक बार मैं अजय जी बोलना चाह रहे, बिहार में क्या यादव वर्सेस यादव नहीं हो रहा है इस बार महागठबंधन में? आप कह रहे हैं रिपब्लिक को इंटरेस्ट है, नहीं सर मुझे नहीं है, मैं तो वही दिखा रही हूँ जो हो रहा है, मैं वही दिखा रही हूँ। अजय जी बोलना चाह रहे, एक बार बोलिए अजय जी। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल नहीं, बिहार में सुचरिता जी, नवल भाई को बस याद दिलाना चाहता हूँ कि राजनीति में अहंकार अच्छा नहीं है। इसी अहंकार के चक्कर में लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार हमारे पास 2023 में आए थे, 2024 में नहीं। और इसी अहंकार के चलते जब तेजस्वी ने पूर्णिया की सभा में कहा, 2024 जनवरी में आए थे, कि फालतू, एक मिनट, जब कहा था पूर्णिया की सभा में जब कहा था तेजस्वी यादव ने कि इससे अच्छा है किसी को भी जिता दीजिए लेकिन वोट कटवा को वोट मत दीजिए और निर्दलीय को एक भी वोट मत दीजिएगा, पप्पू यादव के लिए कहा था। नतीजा ये हुआ कि जब से आरजेडी बनी तब से आज तक का न्यूनतम वोट आपको मिला पूर्णिया लोकसभा में। 27,000 पे आपका कैंडिडेट रुक गया था, जबकि अति पिछड़ा कैंडिडेट था, मुसलमान थे, यादव थे, सब वोट कहाँ पप्पू यादव लेके चले गए। जेडीयू हारी थी वहां पे मात्र 40,000 वोट से, लेकिन पप्पू यादव एक निर्दलीय होके सारे यादव का वोट ले गए, सारे मुसलमान का वोट ले गए। इसीलिए अहंकार ठीक नहीं है। आपका मैनेजमेंट है कि जैसे करना हो कीजिए, हमको तो लड़ना है आप ही लोग से। तो ये देख लीजिए, मैं कह रहा हूँ अहंकार ठीक नहीं है। ये जो अहंकार में सूत्र देखिए, मैं एक चीज, अब मैं आज सीएम फेस की चर्चा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हमने पिछले दिनों वोटर लिस्ट की चर्चा की, उस पर भी मैं आ रही हूँ, क्योंकि अब तो ये कहा जा रहा है कि बहुत से वोटर उस लिस्ट में से हट जाएंगे, तो ऐसे में इसका नुकसान किसे होगा, मैं उस पर भी बात करूंगी। अजय जी भी जुड़े हुए हैं, शादाब जी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले हर्षवर्धन जी, ये अब मैंने शुरुआत में ये पूछा कि नीतीश कुमार को क्या बीजेपी एक तरह सत्ता से बेदखल कर सकती है अगर उनके पास अपनी सीटें उतनी आ जाएं जो सरकार के लिए जरूरी हैं? अब इसमें मैं दूसरा सवाल आपसे पूछूंगी, क्या नीतीश कुमार का विकल्प चिराग पासवान बिहार में बन सकते हैं? देखिए सुचरिता जी, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार वहां खड़े हैं जहां से अब उनके लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी का रास्ता तो नहीं दिखता है। अच्छा, भले ही भारतीय जनता पार्टी कहे, नीतीश कुमार कहें, लेकिन वो रास्ता दिखता नहीं। और एक तरह से कहें तो दूसरे गठजोड़ में, दोनों गठजोड़ों में अपना अपना मुख्यमंत्री तय था, नीतीश कुमार और तेजस्वी। लेकिन कमाल की बात यह है कि दोनों ही गठजोड़ में इधर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी भी कहा जा रहा है कि वही नेता रहेंगे, और मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि नीतीश कुमार को कब ये समझ में आएगा कि अब उन्हें मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए। इस पर मैं बड़ी स्पष्टता से कहूं, उनका समय गया, जो कुछ उनको करना था कर चुके और बहुत कुछ किया उन्होंने, बिहार को बहुत बेहतर किया। लेकिन अब जहां वो खड़े हैं वो एक तरह से कहें कि अब बेहतर नहीं कर रहे हैं, वो बेहतरी से उल्टा ही जा रहे हैं। जहां तक रही बात कि क्या चिराग पासवान मुख्यमंत्री हो सकते हैं, मुझे आज की तारीख में नहीं दिखता है, ठीक है। लेकिन ये मुझे अवश्य दिखता है कि चिराग पासवान एक ऐसे नेता के तौर पर हैं जिनके पास समर्थकों का वर्ग भले छोटा है लेकिन उनके विरोधी कम हैं। तेजस्वी जी के साथ क्या है कि वो अकेले नेता के तौर पर देखें तो आज बिहार में सबसे बड़े नेता हैं, उनके पीछे जो एक मतदाता समूह है। लेकिन ये भी सच है कि उससे भी बड़ा एक मतदाता समूह है जो उनके एकदम उलट है। और पिछले कुछ समय से जो चाहे अलग अलग जिस भी तरह से आप उसको देखें, अब शहाबुद्दीन उनकी पार्टी के नेता रहे हैं तो शहाबुद्दीन अमर रहे का नारा लगे तो लगेगा ही, लेकिन ये लोगों को परेशान करता है। जब तेजस्वी यादव सूत्र को कह देते हैं तो फिर वो भी लोगों को परेशान करता है। जब वो कहते हैं कि हम कहेंगे अपने लोगों से कि अब अखबार घुसने न दें गांव में, तो ये भी लोगों को परेशान करता है। और पिछले कुछ समय में जो कुछ हुआ, मैं कई टीवी डिबेट में देख रहा था कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता आक्रामक हो जाते हैं। लालू जी ने कई बार कहा कि हमने कभी नहीं कहा भूरा बाल साफ करो, ये लोगों ने जबरदस्ती कह दिया। अब उस वक्त के लोग, जो लोग थे 90 के दशक में जो सुनते थे, वो नारा बताते हैं, कई बार कई जगह छपा।
लेकिन अभी राष्ट्रीय जनता दल के एक विधायक है मेरे ख्याल से रंजीत यादव, उनके